कर्नाटक वॉर के बाद 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नया नवाब बना। मुगलों को कमजोर होता देख एक बार वो फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला के पॉलिसी के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। कंपनी बंगाल के अंदर मनमाने ढंग से काम करने लगी। कंपनी के ऑफिसर सिराजुद्दौला के दुश्मनों से हाथ मिलाने लगे और सिराजुद्दौला इस हरकत से काफी चिढ़ गए और अंग्रेजों के फोर्ट विलियम पोर्ट पर हमला बोल दिया। अटैक में कई ब्रिटिश ऑफिसर मारे गए, कईयों को जेल में डाल दिया गया। इसे ब्रिटिश हिस्ट्री में ब्लैक हॉल ऑफ कलकत्ता के नाम से जाना जाता है। इस इंसिडेंट के बाद अंग्रेजों ने ठान लिया था कि वह किसी भी तरह सिराजुद्दौला को गद्दी से हटा देंगे और इसके लिए सबसे पहले सिराजुद्दौला के आर्मी कमांडर मीर जाफर को इन्फ्लुएंस करके अपने साथ मिला लिया। मीर जाफर पहले से ही नवाब बनना चाहता था। अंग्रेजों से हाथ मिलाने के बाद उसकी ये ख्वाब आसमान चढ़ गया। बंगाल के सबसे अमीर आदमी जगत सेठ को भी अपनी तरफ कर लिया। जगत सेठ सिराजुद्दौला की पॉलिसी के खिलाफ था। रॉबर्ट क्लाइव ने वॉर डिक्लेयर कर दी। वॉर डिक्लेयर करते ही फ्रेंच अलायंस भी सिराजुद्दौला के साथ मैदान में आ गई और 23 जून 1757 को वॉर शुरू हो गई। इस बार ईस्ट इंडिया कंपनी के ताकत के सामने सिराजुद्दौला और फ्रेंच की सेना को हार का सामना करना पड़ा। और जीतने के बाद अंग्रेजों ने बंगाल के अंदर मीर जाफर को अपना पपेट नवाब बना दिया। इसके साथ ही ब्रिटिश पावर राइज हुआ और फ्रांस के सारी टेरिटरी छीन ली गई। और इस वॉर का जुर्माना बंगाल के ऊपर 3 करोड़ रुपए हुआ। करोड़ों रुपए टैक्स में देने के बाद बंगाल की गरीबी अपनी पीक पर आ गई और इसके बाद ब्रिटिश राज का शुरू हुआ। कर्नाटक वॉर के बाद 1756 में सिराजुद्दौला